हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल Azamclasses। सो ये वीडियो काफी दिनों बाद आई है, आई वाज बिजी समवेयर। तो अब आपको वीडियोस इस चैनल पे आपको कंटिन्यूअसली मिलेंगी एंड हम पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स को कवर अप करेंगे। हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स को कवर किया हुआ है, सारे चैप्टर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज डिमांड। तो इस क्लास से पहले हम लोगों ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर कवर अप किया था। उसमें हमने डिस्कस किया था यूटिलिटी एनालिसिस एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो दोनों ही एनालिसिस को हमने बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी वे में डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो उन दोनों क्लासेस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर उन क्लासेस को देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वेलकम स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डिमांड। डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी that the consumer is ready to buy at different possible prices of that commodity। डिमांड वही है जिसपे कंज्यूमर रेडी टू बाय हो उस कमोडिटी को एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। जो भी प्राइसेस है कमोडिटी के, उस गिवन प्राइसेस पर कंज्यूमर रेडी टू बाय है, मतलब वो रेडी है परचेज करने के लिए, तभी वो डिमांड कहलाएगी। देयर आर टू टर्म्स, डिजायर एंड डिमांड। ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। डिजायर क्या होती है? लेट्स से आई वांट टू परचेज अ मारुति सुजुकी वैगनर। मुझे कार परचेज करनी है बट मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, तो उस केस में हम डिजायर बोलेंगे, बिकॉज मुझे परचेज तो करना है बट मेरे पास अमाउंट अवेलेबल नहीं है, तो उसे हम डिमांड नहीं कहेंगे, दैट इज डिजायर। और डिमांड क्या होगी? जब मुझे मारुति सुजुकी वैगनर परचेज भी करनी है, जितना प्राइस है उतने प्राइस है, मेरे पास पैसे अवेलेबल है उतने, ठीक है, दैट इज डिमांड। तो डिमांड पे हम लोग 2 टाइप से स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल डिमांड एंड सेकंड वन इज मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड में क्या होता है? जब हम किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड पे स्टडी करते हैं, उसकी डिफरेंट डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड की विद डिफरेंट गिवन प्राइसेस पर, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड। और मार्केट डिमांड क्या होगी? जब हम लोग पूरे मार्केट की कलेक्टिवली डिमांड पे स्टडी करेंगे, मतलब पूरे मार्केट में जितने भी कस्टमर्स अवेलेबल हैं सभी की कलेक्टिवली डिमांड गिवन प्राइसेस पर, दैट इज मार्केट डिमांड। तो हम दोनों को समझ लेते हैं, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड क्या होती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड है इस साइड और इस साइड मार्केट डिमांड है। इंडिविजुअल डिमांड में यहाँ पर हम Px का मतलब प्राइस ऑफ एक्स एंड Qx का मतलब क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स। यहाँ पर एक सिंगल कंज्यूमर है जो कि इस डिफरेंट प्राइसेस पर डिफरेंट क्वांटिटी की डिमांड कर रहा है। और मार्केट डिमांड के अंदर दिस इज Px, दैट इज प्राइस ऑफ एक्स 1 2 3 4। Qx मतलब क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स, दैट इज डिमांडेड बाय कंज्यूमर A। Qx B, दैट इज क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स डिमांडेड बाय कंज्यूमर B। Qx A plus B, it means quantity of X demanded by A plus B। A plus B का मतलब पूरे मार्केट की डिमांड। हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया है that there are only 2 consumer in the market, consumer A and consumer B। 2 ही कंज्यूमर अवेलेबल है मार्केट के अंदर, तो उस केस में मार्केट डिमांड क्या हो जाएगी? A plus B। दोनों की कलेक्टिवली डिमांड विल बी मार्केट डिमांड, ठीक है। तो उस केस में इसको हम ऐड कर देंगे। 4 plus 5 9, 3 plus 4 7, 2 plus 3 5 and 1 plus 2 3 is equal to 3। So this is the market demand on these different prices and this is the individual demand quantity of x on different prices, ठीक है। अब जो भी आपका यहाँ पर डिमांड होती है, this table is known as demand schedule। this is individual demand schedule and this is market demand schedule। इस टेबल को क्या बोलेंगे हम लोग? डिमांड शेड्यूल, ओके। तो अब हम जो टेबल गिवन है इस टेबल को हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। देखो कैसे प्लॉट करेंगे हम लोग? प्राइस ऑफ एक्स दैट इज 1 रुपीज, Px यहाँ पे होता है, आपको पता है 1 रुपीज यहाँ पर है। 1 पे कितनी डिमांड की जाती है? 10 की। सो 1 पे 10 की डिमांड है। 2 पे कितनी डिमांड है? 2 पे डिमांड है 8 की, तो 2 पे डिमांड हो जाएगी आपकी 8 की। 3 पे कितनी है? 6 की, तो 3 पे डिमांड हो जाएगी 6 की, ऑलमोस्ट इधर। एंड 4 पे कितनी है? 2 की। 4 रुपीज पे कितनी डिमांड है? 2 की। तो जब हम इन सभी पॉइंट्स को मिला देंगे तो इस पॉइंट्स आपका डिमांड कर्व बना देंगे, ओके। इस कर्व को क्या बोलेंगे हम लोग? डिमांड कर्व। दिस इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जैसे हमने इस डिमांड शेड्यूल को प्लॉट किया है ग्राफ पे, सेम एज इट इज आपको मार्केट डिमांड को प्लॉट करना है, ठीक है। देखो कैसे प्लॉट करेंगे इसे हम लोग। तो अब हम लोग मार्केट डिमांड को ग्राफ पे प्लॉट करना सीख लेते हैं। यहाँ पर Px है, दैट इज प्राइस ऑफ एक्स, और यहाँ पर है Qx A plus B। A plus B मतलब कलेक्टिवली डिमांड डिमांडेड बाय कंज्यूमर A एंड कंज्यूमर B। दिस इज नॉन एज मार्केट डिमांड। सो यहाँ पर प्राइस ऑफ एक्स मतलब कमोडिटी एक्स पे जब उसका प्राइस 1 रुपीज था तब डिमांड कितनी थी? 9 यूनिट्स की। तो यहाँ पर प्राइस ऑफ एक्स इज 1, तब डिमांड कितनी? 9 यूनिट्स की। तो इसको हम आपस में इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। नेक्स्ट क्या है? जब आपका प्राइस 2 रुपए हो जाता है तो डिमांड कम होकर 7 रुपीज हो जाती है। तो 2 रुपए पे कितना डिमांड हो रही है? 7 की।
नेक्स्ट वन इज 3, उस पर डिमांड कितनी है 5 यूनिट्स की, तो 3 पे डिमांड हो जाएगी आपकी 5 यूनिट्स की, इसको यहाँ पे मिला देंगे हम लोग। एंड लास्ट प्राइस इज 4 रुपीज, उस पर डिमांड कितनी की जाती है 3 यूनिट्स की, तो 4 रुपीज पे डिमांड कितनी है 3 यूनिट्स की। तो इन सभी जब पॉइंट्स को मिला देंगे तो एक कर्व मिल जाएगा, इस कर्व को बोलेंगे हम लोग मार्केट डिमांड कर्व। दिस कर्व इज नोन एज मार्केट डिमांड कर्व। जब हम लोग मार्केट शेड्यूल वाली टेबल को हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ पर, तो जो वहां से डिमांड निकल के आएगा दैट डिमांड कर्व इज नोन एज मार्केट डिमांड कर्व। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मार्केट डिमांड क्या होती है एंड इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है। देखो गाइस बहुत सिंपल है, इंडिविजुअल डिमांड में क्या होता है, हम लोग एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की स्टडी करते हैं, उसकी इंडिविजुअल डिमांड पे स्टडी करते हैं, और मार्केट डिमांड में हम लोग कलेक्टिवली जितने भी कंज्यूमर अवेलेबल होते हैं मार्केट में उन सभी कंज्यूमर की कलेक्टिवली डिमांड पे स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी है और एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, तो आप लोगों को इस बारे में ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा एक बात और, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जो डिमांड कर्व है उसका जो स्लोप है दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब नीचे की तरफ स्लोप है इसका। इस कर्व का स्लोप ऐसा नहीं ऊपर की तरफ, इस कर्व का स्लोप इस साइड को है नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब ये कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, इसका एक सिंपल सा रीजन है कि जैसे जैसे प्राइस आप देख रहे हो बढ़ते जा रहे हैं, उसकी जो क्वांटिटीज है डिमांडेड दैट इज डिक्रीजिंग, वो फॉल होती जा रही है एक एक करके। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है डिमांड उसकी फॉल होती जा रही है। देखो सिंपल सा फिनोमिना है, हम लोग ऐसे ही बिहेव करते हैं, इसे हम लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं कि जैसे जैसे किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होते हैं उसकी डिमांड कम होती है। इसी की एग्जांपल समझते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल मान लो मैं जीन्स परचेस करने जा रहा हूँ और एक जीन्स का जो प्राइस है दैट इज 1000 रुपीज, तो मैं 2 जीन्स परचेस करने जा रहा हूँ, 2 जीन्स परचेस करने को मैं रेडी हूँ। अगर मुझे जाके पता चलता है कि उस जीन्स का प्राइस बढ़ गया है 1000 से 2000 या 2500 रुपए हो गया है, तो उस केस में मैं 2 जीन्स ना परचेस करके एक जीन्स परचेस करके आ जाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे प्राइस इंक्रीज होते हैं तो हम लोग अपनी क्वांटिटी डिमांड जो करते हैं वो हम लोग कम कर देते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव रिलेशनशिप, प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड फॉल, एक दूसरे के लिए इनवर्स होते हैं। जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम कर देते हैं और जब प्राइस कम हो जाता है तो हम लोग डिमांड बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसी वजह से जो आपका डिमांड कर्व है दैट इज नेगेटिव स्लोपिंग। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो इसका कर्व है दैट इज नेगेटिव स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा डिमांड क्या होती है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो आज की क्लास में हम लोग इतना डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड गाइस मेरे पास नोट्स अवेलेबल है इकोनॉमिक्स के, आप लोग मुझे नोट्स के रिगार्डिंग नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर या ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक कीप वॉचिंग योर ऑन चैनल आज़म क्लासेस।